आपके जुबान पर कई बार प्रधान जी का उल्लेख आया। तो हम जानना चाहेंगे कि पद की निष्क्रियता को या पद में लिप्त भ्रष्टाचार किसको आप जिम्मेदार मानते हैं गांव की बदहाली के लिए? देखिए, सबको मतलब बिजली हम लोग दिलवा रहे हैं। शौचालय तो हम लोग कोशिश किए कि मिल जाए, लेकिन अब प्रधान की लापरवाही की वजह से बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के बिलवा टीकर ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहां से प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती रामेश्वरी जायसवाल जी के पति और प्रतिनिधि श्री दिनेश जायसवाल जी। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री दिनेश जायसवाल जी से। जानते हैं क्या है इनके मुद्दे और क्यों है ये चुनाव में। नमस्कार जायसवाल जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार सर जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? गांव में मतलब तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे नाली स्वच्छता, मोदी जी की मिशन स्वच्छता अभियान और तमाम विधवा वृद्धा पेंशन, रोड, नाली, खड़ंजे, मतलब जो भी हैं सुविधा उचित, मतलब प्रधान द्वारा तो मोदी जी द्वारा तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पे कोई दिखाई नहीं देता, गांव में दिखाई दे रहा है। इसी के मतलब संदर्भ में हम लोग सोचें कि भाई मोदी जी की योजना गांव में उचित मतलब सभी ग्रामवासियों को मिले, और जब तक पढ़े लिखे लोग ग्राम पंचायतों में भाग नहीं लेंगे तब तक मोदी जी की योजना कभी गाँव में आ नहीं सकती है, उतर नहीं सकते धरातल पे। तो इसी उद्देश्य से कि गांव में सबको सुविधाएं हर चीज़ की उपलब्ध रहे, मोदी जी की सारी सुविधाएं जी, तो इस उपलब्ध में हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कौन कौन सी योजनाएं आपको धरातल पे नहीं दिख रही हैं, या कौन कौन सी मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जैसे शौचालय मोदी जी दे रहे हैं, शौचालय गांव में लगभग गिने चुने जैसे जिनका बना हुआ उनको मिल जा रहा है जी। जो गरीब हैं, जो नहीं बनवा पा रहे हैं, तो प्रधान लोग कह के टाले बनवाओ तो पैसा मिलेगा। तो अब गरीब आदमी तत्काल में पैसा अगर रहता तो कहाँ से बनवाएगा जी। तो पैसा अगर वो चाहे प्रधान लोग खुद अपने, मतलब हमारे गांव में अभी ऐसा बहुत है कि बहुत लोगों को शौचालय नहीं है, रोड पे जाने के लिए मजबूर हैं जी। आवास है तो बहुत लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, जो जिनके पास आवास है उनको मिल जा रहा है, जिसके पास आवास नहीं है, झोपड़ी में आज तक लोग पड़े हुए हैं, उनका आवास नहीं बन पा रहा है। और तमाम ऐसी जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसके लिए दौड़ना पड़ रहा है, गांव में दिक्कत है। पर ये सोचिए कि गांव में कनेक्शन लाइट वगैरह जो मिला है, पोल वगैरह गिराना है, तो प्रधान अगर चाहता तो अपने गांव में 10-20 पोल सौभाग्य योजना के तहत तमाम पोल लगवा सकता था, लेकिन पोल नहीं लगवा पाया अभी तक। गांव में अभी बहुत से जगह ऐसे हैं कि डंटे के सहारे हैं, खंभे के सहारे हैं, मतलब पोल नहीं लग पाया जी। और जैसे मान लीजिए बहुत मूलभूत सुविधा बहुत से हैं जी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग गांव सुंदर बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, और ज़िले पे इसका गांव का भी नाम हो, इस आशा के साथ हम लोग प्रधानी चुनाव में उतरे हैं कि गांव की समस्याओं का विवरण देते समय आपके जुबान पर कई बार प्रधान जी का उल्लेख आया। तो हम जानना चाहेंगे कि पद की निष्क्रियता को या पद में लिप्त भ्रष्टाचार किसको आप जिम्मेदार मानते हैं गांव की बदहाली के लिए? देखिए, सिर्फ प्रधान ही जिम्मेदार नहीं, यहाँ के कर्म अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जी। कि योजनाओं को मतलब गांव में देखने जब आएंगे, जब उनको जानकारी हो गया जो काम हो रहे हैं, तो उनको अगर जांच पड़ताल हमेशा गांव में अगर उनकी सक्रियता रहती तो गांव की योजनाएं सही तरीके से चलती। तो कुछ भागीदार उसके अधिकारी भी हैं, प्रधान भी है। प्रधान तो खुद चाहता है कि अधिकारी गांव में न जैसे मनमानी तरीके से काम हो जी। तो इसमें दोनों का मिली भगत है, अधिकारी और प्रधान का भी, दोनों लोग ऐसे ही हैं। देखिए अभी आपके सामने है ये नाली पड़ी हुई है जी। अगर हम लोग साफ़ न करवाए तो कभी साफ़ न हो ये। तो इसी सब ऐसे पूरे गांव में देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ऐसे चीज़ें चले जाइए, हमारा टोला है पिपरिया टोला, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरी उसकी डिटेल आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है। यदि जनता आपको मौका देती है तो जीत के आने के बाद कौन कौन से आपके कार्य जो रहेंगे वो आपकी प्राथमिकता में शामिल रहेंगे? पहली बात तो गांव में सबको आवास अपना हो, सभी गरीबों को अपना आवास हो, शुद्ध मतलब पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय सबके घर हो, आवास पे और ये पेंशन, और उसके लिए कहीं दौड़ धूप के जाना न पड़े। अधिकारी हमारा सेक्रेटरी हो तो गांव पे हमारे मौजूद एक दिन समय ज़रूर दे, लेखपाल हमारे गांव पे समय एक दिन मौजूद ज़रूर दे।
ताकि गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े। जी। और जो भी है मतलब लाइट हमारे यहाँ तो लगभग सही है, सबको मतलब बिजली हम लोग दिलवा रहे हैं। शौचालय तो हम लोग कोशिश किए कि मिल जाए, लेकिन अब प्रधान की लापरवाही की वजह से बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। सामुदायिक शौचालय देखेंगे आप बना हुआ ऐसे पड़ा हुआ छोड़ दिया गया है कि मतलब उसको अब कैसे कोई जाएगा, उसमें बन तो तैयार है लेकिन उसमें गड्ढे के कूद के छलांग लगा तो जाएगा नहीं। आप एक बार गांव का सर्वे करेंगे तो आपको उचित सारी जानकारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए, एक युवा होने के नाते, जागरूक युवा होने के नाते और समाज सेवी होने के नाते अपने ग्राम सभा में ये जो जनता की दुश्वारियां हैं उसको दूर करने के लिए आपका कितना योगदान रहता है? देखिए, अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए हम लोग सभी को टीका लगवाया जा रहा है, हम लोग लगवा रहे हैं। मास्क पहनने की सबको जानकारी दी जा रही है जी। स्वच्छता, हाथ सफाई अभियान, मतलब स्वच्छता पे और साफ सफाई आदमी रखे घर पे, इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी नाली वाली हमने खुद सिफारिश करके ब्लॉक से जहाँ पानी निकलने की सुविधा नहीं थी तो बीडीओ महोदय से बात करके नाली बनवाया, कुछ इंटरलॉकिंग वगैरह भी सिफारिश करके बनवाया है। तो अब कोशिश रहता है कि मतलब हमारे गांव के लोगों को सारी सुविधाएं मिले, लेकिन अब झूठा आश्वासन तो देना नहीं है जब जीतने के बाद। कोरोना महामारी का आपने नाम लिया है। अभी 1 साल पूर्व हमारा देश एक भारी विडंबना से गुजर रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोग बाहर से घर की ओर आ रहे थे और दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जो बाहर से घर लौट रहे थे। ऐसे में आपके ग्राम सभा की क्या स्थिति थी और उसमें उस समय दिनेश जायसवाल कहाँ थे? देखिए, कोरोना महामारी के समय हम लोगों ने लोगों को चप्पल दिए, मास्क बांटे। मेरे पास पूरा मतलब अपने गांव की तो छोड़िए जी, जनपद में हमने उसका डिटेल पूरा बना के रखा है कि कम से कम 20,000 मास्क हमने बांटे पूरे जनपद में। जी। मैं एक पार्टी का सक्रिय नेता भी हूँ, इस वजह से पार्टी की निर्देशानुसार हमने पूरे झोले में अपना चावल, आटा वगैरह जो भी खाने का सामग्री था हम लोगों ने बांटा पूरे ज़िले में, कार्यक्रम चला के। पानी की व्यवस्था जगह जगह, बैंकों पे सैनिटाइजर और मास्क बंटवाया हमने जी। साबुन वगैरह, सरफ वगैरह जो भी मतलब हम लोग को हो सका हमने टोटल व्यवस्था किया। मतलब अपने ज़िले, गांव की तो छोड़िए, गांव में तो सबको व्यवस्था किया ही गया, मतलब गांव के अगल बगल ज़िले पे अन्य ब्लॉकों में जाके हम लोगों ने इसका सहायता किया। बाहर से आ रहे लोगों को हमने राशन का पैकेट, भोजन का पैकेट दिलवाया और खुद अपने मतलब हम लोगों ने स्टॉल लगा के उसको खाना वगैरह सब चलवाया हम लोगों ने। चलिए, जैसा कि आपने बताया आपने सेवा कार्य किया, ये जो भी आप प्रधान पद के लिए ये दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधान बनने का आपका उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करना या अगली राजनीति के लिए कोई अपनी सीढ़ी तैयार करना? नहीं, अगली राजनीति के लिए तो सीढ़ी मेरी तैयार है। मैं ज़िले का भाजपा यूथ का जिला अध्यक्ष भी हूँ जी। मुझे गांव में सेवा करना है जी। और सेवा का अवसर एक बार जब मिलेगा तो गांव की, जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ताकि मैं ज़िले से ला के अपने गाँव वालों को सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकूँ। और रही बात मतलब अपने वो तो हम लोग ज़िले पे राजनीति कर रहे हैं, पार्टी द्वारा अच्छा सहयोग मिलता है। अपना हम पैसा कमाने का, कोई भी पैसा कमाने का तो जरिया बहुत कुछ है करने का। पैसा कमाना रहता तो अपना धंधा पानी छोड़ के अपना, अब राजनीति में हम लोग घुस गए तो पैसा कमाने का तो बहुत जरिया है, लेकिन एक बार सेवा किया जाए युवाओं का। अगर युवा आगे नहीं आएंगे तो देश में मतलब वही पुराने लोग चलाते रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। नए युवाओं को मतलब आगे बढ़ने का एक प्रधानी से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। प्रधानी लड़े, फिर अगर पार्टी भविष्य में आगे कभी मौका देगी तो कुछ भी दायित्व तो निभाया जाएगा। इन चुनावों में, ग्राम सभा के चुनाव में किसी पार्टी में एक पद पर होना क्या मायने रखता है? क्या उसका कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है? देखिए, ग्राम प्रधान के चुनाव में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है जी, क्योंकि यहाँ आपकी एक एक बिंदु के बारे में हर गांव वाले को आपकी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सब टोटल जानकारी रहती है जी। तो इसमें पार्टी का हाँ कुछ उसका लाभ मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन गांव में बहुत उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी से। तो आपके हिसाब से एक आदर्श प्रधान और एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो ग्राम सभाओं की विवाद है, जैसे अब ग्राम सभा में देखिए कि एक अंगुल के लिए विवाद होता है। प्रधानी करने वाला आदमी थाने पर ज़्यादा विवाद न पहुँचे, आपस में समझा बुझा के जो निपटारा करवा दे जी, इसी में सबसे बड़ी बात है कि मतलब जिम्मेदारी यही सब है। और एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए?
आदर्श ग्राम सभा हो कि मतलब पूरे हमारे गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। शौचालय मतलब सामुदायिक शौचालय तो हैं, अस्पताल भी हैं, हमारे यहाँ बैंक भी हैं, और सब तमाम है। हम सांसद जी से एक रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे यहाँ पानी का टंकी बड़ा सा लग जाए कि शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाए। सांसद जी ने भी वो कर दिया है कि मतलब सर्वे करवा दिया है इसका जी। तो और आदर्श ग्राम के लिए हम लोग जो आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो भी हम लोग के लिए बस में हो करने के लिए हम लोग करेंगे आदर्श ग्राम बनाने के लिए। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा में? शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। मतलब बच्चे यहाँ से महाराजगंज पढ़ने जाते हैं। अच्छे हमारा स्कूल दो यहाँ पे भी है, डिग्री कॉलेज है, इंटरमीडिएट कॉलेज है। मतलब शिक्षा के लिए भी हमारे यहाँ हर एक बच्चा, मतलब कोई घर पे प्राथमिक विद्यालय से लेकर मतलब जिसकी जैसी व्यवस्था है, मतलब कोई घर ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चे को न पढ़ाते हों जी। सब बच्चे मतलब सब गार्जियन ऐसे हैं हमारे यहाँ कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजते हैं, चाहे या प्राथमिक विद्यालय हो या प्राइवेट हो। लेकिन इसमें कुछ जिम्मेदारी प्रधान की भी है कि प्रधान कैसे आगे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे व्यवस्था कराता है। ग्राम सभाओं में बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार प्रधान की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे गांव में सुविधा कैसे उपलब्ध हो, कैसे बच्चों को आगे स्कूल में कैसे व्यवस्था करवाया जाए। सांसद विधायक से भी, चाहे अपने जो भी मतलब मशीनरी हो, तो बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें, ये सब प्रधान की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के अच्छे बच्चे पढ़ें, IAS बने और उसमें हम लोग का योगदान रहे। चलिए, अभी ये चुनावों की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पांस है आपके लिए? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे से हमको मतलब इज्जत भाव दे रहे हैं लोग जी। इसके पहले मैंने चुनाव एक बैग 2015 में लड़ा था, 15 में लड़ा था। हम उस समय मात्र 2 महीने की तैयारी में मतलब हम क्षेत्र में आए थे, तो हमने लगभग 25-30 वोट की मतलब वो 30 वोट के अंतराल से हम लोग चुनाव मतलब हारे थे। इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश ये मतलब पब्लिक का हमारा भरपूर समर्थन है, चारों तरफ अच्छा बोलबाला है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों को मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप शिक्षित और सही प्रत्याशी चुनिए जो आपकी बात जिले तक और प्रदेश तक पहुंचा सके, और आपके गांव में मतलब जिले का जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो भी हैं, शौचालय, आवास, पेंशन, नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था आपको करा सके, ऐसे प्रधान चुनिए। न कि आपकी बात शुद्ध रूप से कहीं पहुंचाने वाला ना हो, ऐसे प्रधान न चुनिए। बस हाथ जोड़ के सबको विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार अवसर हमको ज़रूर दें। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सभा बेलवा टीकर से प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती रामेश्वरी जायसवाल जी के पति और प्रतिनिधि श्री दिनेश जायसवाल। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं बेलवा टीकर ग्राम सभा के लिए। बाकी हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आप तक लेकर आते रहेंगे ऐसे ही जनता के प्रतिनिधियों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।